आइंस्टाइन के मरने के बाद उनके ब्रेन के साथ क्या किया गया और ये फेमस फोटो किसने कब और कहाँ खींची। आइंस्टाइन क्यों जूते के साथ कभी भी मोजा नहीं पहनते थे। मरने से पहले आइंस्टाइन ने आखिरी बार कौन सा वर्ड कहा था। और क्या आपको पता है आइंस्टाइन इंसेक्ट्स भी खाते थे। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपने थ्योरीज से पूरे दुनिया को हिला डाला, तो आज इनके बारे में ऐसे ऐसे बातें जानने को मिलेगी जिनसे आप हिल जाओगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक लेट टॉकर थे। उनको 3 साल तक बोलना ही नहीं आता था, लेकिन उनके जैसे एक जीनियस को तो जल्दी बोलना सीख जाना चाहिए था। तो क्यों ऐसा हुआ? इसके पीछे का कारण उनके ब्रेन में ही छुपा हुआ है। प्रोफेसर स्टीफन कमराटा के द्वारा की गई एक स्टडी में ये पाया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वो हिस्सा जो एनालिटिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है वो ज़्यादा एक्टिव है, और वहीं पे दिमाग का वो हिस्सा जो हमें लैंग्वेज सीखने में मदद करता है वो उतना एक्टिव नहीं था। इसीलिए वो 3-4 साल तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम में आज भी प्रिजर्व्ड है। लेकिन कैसे आइंस्टाइन का ब्रेन उनके खोपड़ी से म्यूजियम तक पहुंचा, उसके पीछे का कहानी क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी यह पता था कि उनके मरने के बाद उनके दिमाग के साथ छेड़खानी ज़रूर किया जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने विल में ये क्लियर किया था कि उनके मरने के बाद उनके शरीर के साथ कोई भी छेड़खानी न किया जाए। लेकिन डॉक्टर थॉमस हार्वे आइंस्टाइन के एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन के ऊपर स्टडी करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने आइंस्टाइन के मौत के बाद बिना परमिशन के आइंस्टाइन के दिमाग को निकाल लिया, और इस जुर्म के लिए उनका लाइसेंस भी रद्द किया गया। लेकिन जो भी हो, उन्होंने आइंस्टाइन के फैमिली से उनके दिमाग के ऊपर रिसर्च करने की परमिशन ले ली। उसके बाद आइंस्टाइन के दिमाग को अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया और उन टुकड़ों को अलग अलग न्यूरोलॉजिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा गया। उन रिसर्च में यह पता चला कि आइंस्टाइन का ब्रेन का शेप एवरेज ब्रेन से कम था और उसका वजन भी काफ़ी कम था। लेकिन उनके दिमाग का कुछ हिस्सा ज़्यादा ही एक्टिव था, उनमें न्यूरॉन की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा थी। उनके ब्रेन का यही अनोखा स्ट्रक्चर की वजह से वो कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम चुटकी में सॉल्व कर लेते थे, और वही उनका रिमेंबरिंग पावर काफ़ी कम था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जूते के साथ मोजे नहीं पहनते थे? उन्होंने इस बारे में एक लेटर में लिखा है कि बचपन में उनके पैरों के उंगलियों का साइज बहुत ही बड़ा था, इसीलिए वो जब भी मोजे पहनते थे तो वो फट जाते थे। इसीलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। 18 अप्रैल 1955 ये दिन पूरे दुनिया के लिए एक काला दिन था, क्योंकि उसी दिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 76 ईयर की आयु में चल बसे। ब्लड वेसल फट जाने की वजह से गंभीर सिचुएशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब एक सर्जरी ही आइंस्टाइन को बचा सकती थी, लेकिन आइंस्टाइन सर्जरी करवाना नहीं चाहते थे। उनके मुताबिक उन्होंने अपने हिस्से का काम कर लिया है और अब आर्टिफिशियली वो अपने लाइफ को लंबा नहीं करना चाहते हैं। जब आइंस्टाइन हॉस्पिटल की बेड में लेटे मौत की सांस गिन रहे थे, तभी उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में कुछ कहा। लेकिन उस समय उस कमरे में जो नर्स थी उसको जर्मन नहीं आती थी, इसलिए आइंस्टाइन का आखिरी शब्द क्या था ये एक मिस्ट्री ही बना हुआ है। आप लोगों ने आइंस्टाइन की यह फ़ोटो तो कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। बहुत लोगों को तो लगता है कि ये एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, लेकिन आपको बता दूं कि ये फ़ोटो बिल्कुल रियल है। लेकिन क्या आपको पता है ये फ़ोटो किसने, कब और कहाँ खींची? तो बात है 14 मार्च 1951 की। उस दिन आइंस्टाइन का 72वां जन्मदिन था। आइंस्टाइन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से निकल चुके थे और कार में बैठ चुके थे। तभी एक रिपोर्टर ने आइंस्टाइन को एक फ़ोटो के लिए स्माइल करने को बोला। पूरा दिन फ़ोटो के लिए स्माइल करते करते आइंस्टाइन थक चुके थे। जैसे हम किसी का मजाक उड़ाने के लिए जीभ दिखाते हैं, वैसे ही आइंस्टाइन ने भी फोटोग्राफर को जीभ दिखाई। और हमारे फोटोग्राफर साहब भी कम थोड़ी ना थे,
उन्होंने भी इसी हालत में आइंस्टाइन का फ़ोटो खींच लिया और उस फोटोग्राफर का नाम था आर्थर सैसे। आपको शायद लग रहा होगा कि आर्थर सैसे के ऊपर आइंस्टाइन काफ़ी गुस्सा हुए होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइंस्टाइन को यह फ़ोटो काफ़ी अच्छा लगा, मजा आया। और बाद में आइंस्टाइन इस फ़ोटो को ग्रीटिंग कार्ड्स में इस्तेमाल करने लगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसके सामने मैथ्स और फिजिक्स के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ने भी हार मान लिया, उनका मेमोरी बहुत ही ख़राब था। वो अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाते थे। एक बार आइंस्टाइन ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन कंडक्टर सभी पैसेंजर्स के टिकट चेक करते हुए आगे बढ़ रहा था। जब कंडक्टर आइंस्टाइन के पास पहुंचा, आइंस्टाइन पॉकेट में टिकट ढूंढने लगे। जब उनको पॉकेट में टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया, लेकिन वहाँ भी उनको अपना टिकट नहीं मिला। तब कंडक्टर ने आइंस्टाइन की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको जानता हूँ, आपने टिकट खरीदा होगा, लेकिन अब आप भूल गए होंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर कंडक्टर आगे बढ़ गया, लेकिन आइंस्टाइन तब भी अपना टिकट ही ढूंढ रहे थे। जब कंडक्टर ने यह देखा तो उन्होंने आइंस्टाइन से कहा, आपको टिकट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे मैं टिकट दिखाने को नहीं कहूँगा। तब आइंस्टाइन ने कहा, आपके हेल्प के लिए थैंक यू, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ यही मैं भूल गया, इसलिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। एक बार एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने आइंस्टाइन से उनका फ़ोन नंबर मांगा। तब आइंस्टाइन ने पॉकेट से टेलीफोन नंबर की डायरी निकाली और वहाँ से उनका फ़ोन नंबर रिपोर्टर को दिया। तब रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हो और आपको अपना खुद का नंबर ही याद नहीं है। तब आइंस्टाइन ने कहा कि मैं एक ऐसी चीज़ को क्यों याद रखूं जो आसानी से डायरी से मिल जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठा होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन खाते ही क्या थे जो उनका IQ इतना ज़्यादा था। वैसे तो आइंस्टाइन बाकी नॉर्मल चीज़ें ही खाते थे, लेकिन इन सब के अलावा आइंस्टाइन को इंसेक्ट खाना भी पसंद था। इसके बारे में स्टैनली कोहेन ने उनके अपने बुक माई टाइम विथ आइंस्टाइन में लिखा है कि आइंस्टाइन कभी कभी ज़मीन से उठाकर ग्रास हॉपर खा लेते थे। लेकिन क्या इंसेक्ट खाना सेफ है? तो देखो, इंसेक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये इंसेक्ट्स काफ़ी सारे बीमारियों का कारण भी है और हमारा इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं है कि हम उनसे लड़ पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।